नमस्कार। मैं आज़ाद सिंह विशेषज्ञ जाफर समालखे से आपके सामने पहले भी तरह तरह के शिक्षाप्रद वीडियो लेके आता रहता हूँ। आज भी मैं आपके सामने एक नई जानकारी साझा करना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हो, हमारी स्कूलों की छुट्टियाँ चली हुई हैं, लेकिन सरकार के कार्यक्रम के तहत हम आपको फिर भी शिक्षा के माध्यम से जागरूक करना चाहते हैं, आपको नई नई जानकारी देना चाहते हैं। आज का मेरा एक उद्देश्य ये है कि आपको त्योहारों के बारे में बताऊं। हम हिंदू धर्म से ज़्यादा संपर्क हैं, लेकिन हम ईसाई, सिख, मुस्लिम और धर्म के बारे में भी जानकारी हमारे को होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हर तरह के लोग, हर धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। बच्चों, आपको पता है कौन कौन से धर्म हमारे हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चार तो धर्म हमारे हैं। आपने अपने हिंदू धर्म के त्योहारों के बारे में तो जानकारी है। कौन कौन से त्यौहार हमारे होते हैं हिंदू धर्म में? दिवाली है, दशहरा है, ठीक है, और होली है। इस तरह के त्यौहार हैं, हम मनाते रहते हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने ईसाई धर्म, उनका एक ही त्यौहार होता है, वो क्रिसमस डे, जो मनाया जाता है 25 दिसंबर को। आप सरकारी छुट्टी होती है उस दिन, आप उसको व्यतीत कर लेते हो, लेकिन उसके बारे में जानकारी आपको नहीं होती। हम कई बार बच्चों से पूछते हैं, क्रिसमस डे अभी कल छुट्टी थी, 25 तारीख की छुट्टी थी जी, बड़ा दिन था। क्या होता बड़ा दिन? उस बड़े दिन के बारे में क्यों मनाया जाता है, किस कारण मनाया जाता है, उसके बारे में आपको साथ जानकारी मैं देना चाहूँगा। 25 दिसंबर, जैसे कि मैंने दो चित्र दिखाए हुए हैं। जैसे भी अब अगले हफ्ते 25 दिसंबर आया हुआ है, और उसके अब जैसे बाजारों में या आप जो है ना देखते हो कि पोटली वाला बाबा आता है और ये आपको मिठाइयाँ देता है, बच्चे करते भी हैं। या आप जैसे क्रिश्चियन की चर्च में जाएंगे, चर्च मतलब इस तरह का कोई निशान दिखाई देता है, लाल बिल्डिंग होती है, इस तरह का निशान होता है, और उसमें एक क्रूस टाइप का इस तरह निशान होता है, उसमें इस तरह आदमी बना एक दिखाई देता है। तो उसका क्या इतिहास है, क्या रहस्य है, ये इंसान कौन था, इसने किस तरह की सजा यातनाएं ली, ये इसके बाद ये क्या था, सांता क्लॉज, तो इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है, ये सारा जो इंडिकेट करता है हमारे क्रिसमस डे के बारे में। बड़ा दिन ईसाइयों का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, और साल में ये त्यौहार ईसाई धर्म के लोग मनाते हैं। हालांकि शामिल और धर्म के लोग भी हो जाते हैं, लेकिन वो जानकारी जो ईसाइयों के पास होती है अपने धर्म के बारे में, मैं उस त्यौहार को आपसे साझा करना चाहता हूँ। मेरा मकसद ये है कि आपके पास यदि कोई ईसाई बच्चा है, वो आपके सामने आए, आप उसके धर्म को समझो, जानो, और वो आपके धर्म को जाने, आप एक दूसरे के धार्मिक सम्मान भी कर सके, ये भाव मेरा है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन प्रभु यीशु ने इंसानियत के लिए, मानवता के लिए अपने जीवन की जो है कुर्बानी दी थी। क्यों कुर्बानी दी थी? क्योंकि जो ये हमारे कुछ यूरोपियन देश थे, यूरोपियन पश्चिमी देशों में मनाया जाता है, और वहाँ पे जो हमारे ईसाई का वर्चस्व ज़्यादा था, ईसाई जो है गरीब कम्युनिटी के थे, और उन पर उनके जो है धनाढ्य परिवार के जो राजा है या महाराजा, उनका जो है ना ज़्यादा उस पर दबाव था। वो उनको परेशान करते ज़्यादा थे, मारते थे, हर तरह से उनको शोषण किया जाता था। तो धर्म के नाम पर, इंसानियत के नाम पर उनका जीवनोद्धार करने के लिए बताया जाता है, माता मरियम की कोख से एक दूत ने जन्म लिया, शांति दूत। बैतलम कोई जगह है इस फिलिस्तीन में, वहाँ पर इस तरह का शोषण लोगों में होता रहता था। इंसान की आवाज़, आत्मा की आवाज़ परमेश्वर तक पहुँचती है, और उसने उन बंदों को शांति स्थापित करने के लिए, समझाने के लिए अपना दूत धरती पर भेजा, और उसका नाम ही यीशु था। और ये यीशु
कहाँ पे पैदा हुआ, ये रोचक जानकारी है, आप लोगों को साझा करना मेरे लिए इसीलिए से अच्छा लगा, क्योंकि आप इनके बारे में जाने। ये यीशु रात को 12 बजे इसराइल उस देश में जन्म हुआ। और कहाँ पे हुआ, जैसे चरने बोलते हैं जहाँ पर पशु चारा खाते हैं, वहाँ पे उसका जन्म हुआ। और ऐसी परिस्थिति में जन्म हुआ कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि चारों तरफ जो है ना हाहाकार मचा हुआ था, इंसान को इंसान जो है ना परेशान कर रहा था, मार काट रही थी। लेकिन उस परमपिता परमेश्वर ने इस शांति दूत को इस जगह पे जन्म दिया। और जब उसका जन्म हुआ तो एक सुंदर सा पूर्व दिशा में सितारा चमक रहा था। जब वहाँ पर जो गडरिये थे, भेड़ चलाने वाले, वो रात को सो रहे थे, उसको जो है ना अचानक एक तारा चमकता दिखाई दिया और उनको एक अनुभूति हुई, एक महान आत्मा इस संसार में शांति स्थापित करने के लिए आ रही है। तो वो जैसे जैसे तारा उनको दिखाई देता रहा, वो उसके साथ साथ चलते रहे। और जहाँ पे वो तारा स्थित रहा गया, वहाँ पे रुके तो उन्होंने देखा कि एक बच्चे का जन्म हुआ है, उसका नाम यीशु रखा गया। जैसे जैसे वो बड़ा होता रहा, उसने संसार को शांति के बारे में पाठ पढ़ाया और लोगों से अपील की कि हम एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की जीवन रक्षा करें, एक दूसरे की मदद करें। मेन उसका मकसद यही था कि मैं परमपिता परमेश्वर की जो कार्य है वो लेके और मैं इस धरती पे इंसानियत के लिए काम करूं, संघर्ष करूं। और इस तरह से करते करते वो अपने जीवन का बलिदान दिया। जो क्रूर राजा थे, उन्होंने जैसे जैसे लोगों को संदेश देता, लोग उनके सामने जो है ना एक संप्रदाय के रूप में इकट्ठे होना शुरू हो गए। लेकिन जो अपोजिट क्रूर राजा थे, उनको ये सहन नहीं हुआ कि जो पब्लिक है, जो जनता है, वो शांति का संदेश सुनने के लिए इनके पास आते हैं। तो ये संप्रदाय बन गया, संप्रदाय धर्म बन गया। इस तरह से उनको ये सहन नहीं हुआ और उन्होंने इस यीशु को सूली पर चढ़ा दिया। बार बार यातनाएं देते रहे, लेकिन लास्ट में उन्होंने उनको जो है ना इस तरह से हाथ बांधे, उसको लकड़ी के जो ना एक था वो उस पे इस तरह से हाथ बांध दिए और यहाँ पे सिर पे कांटों का ताज, वो ताज चढ़ा दिया और दोनों हाथों में कीलें ठोक दी, पैरों में भी और हाथों में। तो वो उन्होंने इस मात्रा में तड़प तड़प के जो है ना जान दी। लेकिन फिर भी उन्होंने लास्ट संदेश में यही कहा कि हे प्रभु, आप इन लोगों को क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और लास्ट उनका ये संदेश रहा और उन्होंने अपने जीवन त्याग दिया। उनकी याद में लोगों ने 25 दिसंबर को जो है ना ये उनका जन्मदिन मनाना शुरू कर दिया। इसी तरह से इनकी बहुत सी आयतें हैं, जैसे हम प्रेयर करते हैं, हम भगवान से हाथ जोड़ के प्रेयर करते हैं, इनकी भी ऐसे बहुत ज़्यादा आयतें हैं जो लोगों को, इंसान के साथ जोड़ना सिखाती हैं, मानवता का संदेश देती हैं। और जो पशु पक्षी हैं वो उनके बारे में जो है ना ज़्यादा संदेश देती है। आप जो है ना गरीब बंदों का, गरीब बच्चों का या गरीब आदमियों का कैसे जो है ना आप अच्छा कार्य कर सकते हैं और आप ये साबित कर सकते हैं कि हम इंसान हैं और हम सर्वप्राणी प्राणी हैं। तो इस तरह से जो उनके संदेश हैं, जैसे मैंने संदेश बताया था, ये भी आयत का एक पार्ट है कि हे प्रभु, आप इन लोगों को क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने इतनी यातनाएं देने के बाद भी उन राजाओं को के लिए, प्रभु यीशु के लिए क्षमा दान की पेशकश की। तो इसी से हम जानते हैं कि कितने महान होंगे ये यीशु और परमपिता परमेश्वर के शांति दूत। तो उनकी याद में हमारे 25 दिसंबर जो है वो बड़ा दिन तो हम लोग भाषा में कहते हैं, लेकिन 25 दिसंबर है जो क्रिसमस डे के रूप में अपने ईसाई धर्म में साल भर में पहला त्यौहार होता है, ये मनाया जाता है। और इसके जो ना तो खुशी में
वो 10 दिन पहले शुरुआत कर देते हैं और उसके बाद तक चलता रहता है। जहाँ पे संस्थाएं, ईसाई संस्थाएं हैं, वहाँ पर लोग इस की याद में झांकियाँ निकालते हैं, तरह तरह के जो ना धार्मिक कार्यक्रम पेश करते हैं और अपने समुदाय के लोगों को या एक दूसरे को लोगों को बधाइयाँ देते हैं। इसके बाद हमारा नया साल शुरू हो जाता है और इसी से इन्हीं के संदेशों को लेकर जो हमारा सांता क्लॉज है, जो ये लाल टोपी पहने आता है, सफ़ेद होता है, ये दिखाई देता है। आप जैसे मार्केट में जाते हैं तो ये क्रिसमस ट्री है, इस तरह का दिखाई देता है। ये सांता क्लॉज सफ़ेद दाढ़ी वाला पॉकेट होती है, इसमें जो है ना मिठाई का डब्बा है, कुछ छोटी छोटी टॉफियाँ होती हैं। ये भी इसी के इसी के संदेश को प्रचार करते हुए दिखाया गया, क्योंकि इसका भी यही था उद्देश्य। ये सांता मतलब संत था एक। और जब ये मौसम हमारा होता है, सर्दी का मौसम होता है, यहाँ पे ज़्यादा फर्क पड़ती है। जो गरीब इंसान है या पशु पक्षी जो भी हैं वो आश्रय ले पाते हैं। और ये भी उसी जगह का है कि जहाँ पे सर्द हवाएं चलती हैं, बहुत ज़्यादा बर्फीले इलाके हैं। वहाँ पे इन्होंने भी अपनी पॉकेट मनी से लोगों की सेवा की है। हम कहते हैं कि क्यों हम सांता क्लॉज को याद करते हैं। सांता एक संत था जिसके मन में भी इंसानियत का भाव था। वो भी चाहता था कि मैं दबे कुचले लोगों का, बच्चों का मैं सेवा करूं, उनको खुश रखूं। और इसीलिए पॉकेट होता है, पॉकेट में पोटली में मिठाई है या टॉफ़ी है, ये चीज़ें देते हैं। ये भी हमारी शांति का संदेश देता है। तो इसको भी इसीलिए याद किया जाता है, एक महान संत के रूप में उनको याद किया जाता है। वो लोगों के दुख दर्द में शामिल होते थे। बच्चे जो है ना टॉफ़ी लेके या बच्चे इस तरह की ड्रेस पहनते हैं, वो क्यों पहनते हैं? उनकी याद में पहनते हैं कि हम भी ऐसे ही सांता क्लॉज बने, उनकी शिक्षाओं को माने और अपने आसपास के जो कमज़ोर हैं, गरीब हैं, उन लोगों की सेवाएं करें। तो ये भी मतलब इनका दोनों का संदेश एक ही रहा है। अब मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे को क्रिसमस डे के बारे में जो जानकारी मैंने दी है, ये मैं आपको यही साझा करना चाहता हूँ कि आपको ईसाइयों का जो विशेष त्यौहार है क्रिसमस, इसके बारे में जानकारी आपको मिले और आप भी इन्हीं तरह की शिक्षाओं को जनमानस में फैलाएं और उस पर अमल करें। ये हमारे लिए बहुत ही, हमारे जीवन का बहुत ही अहम भाग होता है, अहम कदम होता है कि हम निस्वार्थ दूसरों की सेवा करें। ऐसा ही सभी धर्मों में ऐसा ही लिखा गया है कि हम इंसान होने के नाते अपना फर्ज अदा करें और जो असहाय लोग हैं उनकी सेवा करें, ताकि उनके बदले हमारे को कुछ दुआ आशीष वो प्राप्त हो सके और हम अपना इंसानियत का धर्म वो निभा सकें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।